हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे व्याकरण में लिंग। लिंग क्या है? लिंग की परिभाषा। तो संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा का बोध होता है, इस जाति का बोध होता है, नर और मादा का यानी पुरुष और स्त्री जाति का बोध हो, उसे कहते हैं लिंग। दूसरे शब्द में संज्ञा शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति होने का बोध कराया जाए, उसे कहते हैं लिंग। सरल शब्द में ऐसे कह सकते हैं, शब्द की जाति को लिंग कहते हैं। यानी इससे पता चलता है कि कौन पुरुष जाति का है, कौन स्त्री जाति का, उसे क्या कहते हैं? लिंग। मतलब पुरुष और स्त्री जाति का होने का बोध कराता है। इसके उदाहरण है पुरुष जाति में जैसे मोर, मोहन, लड़का, ठीक है, बकरा, और स्त्री जाति में है जैसे बकरी, ठीक है, बकरा का बकरी, मोर का मोरनी, मोहन से मोहिनी, और लड़का से लड़की। ये स्त्री जाति का बोध कराता है। तो लिंग जो है, यह शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुआ है। यह शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुआ है, जिसका अर्थ है चिन्ह या निशान। चिन्ह या निशान, इससे पता चलता है कि वह स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का। तात्पर्य यह है, प्रत्येक संज्ञा जो होती है उसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग ये दोनों होते हैं। ठीक है, पुल्लिंग में लड़का और स्त्रीलिंग में लड़की। पुल्लिंग में पिता तो स्त्रीलिंग में माता। अब समझ में आया लिंग का। अब लिंग का आगे चर्चा करते हैं। सारी सृष्टि के 3 मुख्य जाति है, पुरुष जाति, स्त्री जाति, और तीसरा है जड़। जड़ यानी पुरुष न ही स्त्री, वह जड़। अनेक भाषाओं में, अंग्रेजी व्याकरण में लिंग का निर्णय इसी व्यवस्था के अनुसार होता है। इसके विपरीत हिंदी में 2 प्रकार के ही लिंग होते हैं। एक होते हैं पुल्लिंग और दूसरा होते हैं स्त्रीलिंग। यहाँ जो जड़ होते हैं, मतलब नपुंसक लिंग, उसकी कोई चर्चा नहीं की गई है। तो हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी के व्याकरण के बारे में ही चर्चा करें। हिंदी व्याकरण में लिंग 2 प्रकार के होते हैं। एक पुल्लिंग जो पुरुष जाति का बोध कराए, और दूसरा है स्त्रीलिंग जो स्त्री जाति का बोध कराए। पुल्लिंग देखिए, अभी बताया ना, पुल्लिंग जिस संज्ञा शब्द में पुरुष जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं? पुल्लिंग। और जिस संज्ञा शब्द में स्त्री जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग। ठीक है, तो पुल्लिंग में जैसे बालक, पिता, खटमल, घोड़ा, हंस, बंदर, लड़का। ठीक है, तो इसी का जो निर्जीव पदार्थ होते हैं उसे जैसे मकान, फूल, नाटक, लोहा, चश्मा इत्यादि, ये ना तो सजीव होते हैं और ये ना तो पुल्लिंग होते हैं और न ही स्त्रीलिंग। ये क्या होते हैं? केवल निर्जीव पदार्थ। अब इसमें जो भाव होता है पुल्लिंग का, वो होता है दुख और लगाव। दुख और लगाव। अब आते हैं स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग। जैसे सजीव में माता, रानी, घोड़ी, बंदरिया, हंसिनी, लड़की, बकरी। ठीक है, और इसी का जब निर्जीव पदार्थ हो जाते हैं तो उसमें सुई, कुर्सी, गर्दन। और स्त्रीलिंग का मतलब स्त्री जाति के स्त्रीलिंग का भाव क्या है? लज्जा और बनावट। पुल्लिंग की पहचान
कुछ संज्ञाएं हमेशा पुल्लिंग होती है, जैसे खटमल और मच्छर, चीता, भेड़िया, जो भी बोले इत्यादि। ठीक है। अब समूहवाचक संज्ञा में, समूहवाचक संज्ञा में क्या, इसमें मंडल, समास, दल, समूह, वर्ग। और भारी वस्तुओं में जूता, रस्सा, लोटा, पहाड़। दिन के नाम में सोमवार से लेके रविवार तक। ठीक है। महीने के नाम में फरवरी, मार्च, चैत्र, वैशाख। अपवाद में आ गया जनवरी, मई, और जुलाई हो गया स्त्रीलिंग। पर्वत के नाम में हिमाचल, हिमालय, विंध्याचल, सतपुरा, आल्प्स, यूराल, कंचनजंगा इत्यादि। देश के नाम में भारत, चीन, ईरान, अमेरिका। नक्षत्र है सूर्य, चंद्र, राहु, शनि, आकाश, बृहस्पति, बुध आदि। लेकिन पृथ्वी जो है वो है स्त्रीलिंग। अब धातु में सोना, तांबा, पीतल, लोहा इत्यादि। उसी प्रकार अनाज में, रत्नों में, फूल में, है ना, देश, नगर, ये सब नाम में। द्रव पदार्थ में जैसे चटनी हो गया स्त्रीलिंग। ठीक है। चाय, कॉफी क्या हो गया, अपवाद है। और द्रव पदार्थ में दूध, दही, पानी, तेल, कोयला, पेट्रोल, है ना, ये क्या है, पुल्लिंग है। समय में घंटा और पल, क्षण, मिनट, ये सब आए। अकारांत शब्द, अकारांत संज्ञाएं गुस्सा, चश्मा, पैसा, छाता। दान, खाना वाला आदि से अंत होने वाले अधिकतर शब्द क्या है, पुल्लिंग है। जैसे खानदान, दवा खाना, जेल खाना, दूध वाला, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। आ, आओ, पा, पन, क, त्व, आव, आवा तथा औड़ा से अंत होने वाली संज्ञाएं क्या होती है, पुल्लिंग होती। जैसे खेल, रेल, बाग, हार, यंत्र, है ना, लोटा, मोटा, गोटा, घोड़ा, हीरा। आव से पुलाव, दुराव, बहाव, फैलाव, झुकाव। तो आओ, पापन, क, तो, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। लड़कपन, अपनापन, बचपन, सीधापन। क में लेखक, गायक, बालक, नायक। त्व में ममत्व, पुरुषत्व, स्त्रीत्व, मनुष्यत्व, है ना। आवा में भुलावा, छलावा, दिखावा, चढ़ावा। औड़ा में पकौड़ा, हथौड़ा, है ना। मच्छर, गेंडा, घोड़ा, कौवा, भालू, तोता। गीदड़, जेब्रा, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। कुछ प्राणीवाचक शब्द जो सदैव पुरुष जाति का ही बोध करा, जैसे बालक, गीदड़, कौवा, कवि, साधु इत्यादि। अब स्त्रीलिंग की पहचान। स्त्रीलिंग शब्द अंतर्गत नक्षत्र, नदी, बोली, भाषा, तिथि, भोजन आदि के नाम आते हैं। जैसे कुछ स्त्रीलिंग है, मक्खी, कोयल, तितली, मछली, है ना, मैना। समूहवाचक में भीड़, कमेटी, सेना, सभा, कक्ष। प्राणीवाचक संज्ञा में क्या है, धाय, संतान, सौतन, है ना। छोटी और सुंदर वस्तुओं के नाम में जूती, रस्सी, लुटिया, पहाड़ी। नक्षत्र में अश्विनी, रेवती, मृगशीरा, चित्रा, भरिणी, रोहिणी, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। बोली में मेवाती, ब्रज और खड़ी बोली में बुंदेली आदि। नदियों में रावी, कावेरी, कृष्णा, यमुना, सतलुज, व्यास, रावी, गोदावरी, झेलम, गंगा। भाषा लिपि में देवनागरी, अंग्रेजी, हिंदी, फ्रांसीसी, अरबी, फारसी, जर्मन, बंगाली। पुस्तक में कुरान, रामायण, गीता, ये सब क्या है, स्त्री जाति, स्त्रीलिंग है।
तिथियों में पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, चतुर्थी, प्रथमा। आहार में सब्जी, दाल, कचौरी, पूरी, रोटी। अपवाद क्या है? हलवा, अचार और रायता। इकारांत वाले शब्द में नानी, बेटी, मामी, भाभी, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है। अब इसमें आता, आई, आवट, या, आहट, यह प्रत्यय लगता है। और उसमें क्या बोले? आओ, आ, है ना, पन, ये सब आता है। और इसमें आता, आई, आवट, या, आहट, है ना। जैसे आ में भाषा, कविता, प्रजा, दया, विद्या। ता में गीता, ममता, लता, संगीता, माता, सुंदरता, मधुरता। आई में सगाई, मिठाई, धुनाई, पिटाई, है ना, धुलाई। आवट में सजावट, बनावट, लिखावट, थकावट। या में कुटिया, बुढ़िया, चिड़िया, बिंदिया, डिबिया, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। आहट में चिल्लाहट, घबराहट, चिकनाहट, कड़वाहट। या में छाया, माया, काया, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। आस में खटास, मिठास, प्यास, ये स्त्रीलिंग है। शरीर के कुछ अंग भी स्त्रीलिंग होती है, जैसे आँख, नाक, जीभ, पलके, थोड़ी। कुछ आभूषण और परिधान भी स्त्रीलिंग होते हैं। साड़ी, सलवार, चुन्नी, धोती, टोपी, पैंट, कमीज, पगड़ी, माला, चूड़ी, बिंदी, कंघी, नथ, अंगूठी, हंसूली। कुछ मसालाएं भी स्त्रीलिंग आती है। दालचीनी, लौंग, हल्दी, मिर्च, धनिया, इलायची, अजवाइन, सौंफ, चिरौंजी, चीनी, कलौंजी, चाय, कॉफी। और कुछ होते हैं ऐसे जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों प्रकार के पाए, माने दोनों रूप में प्रयोग होते हैं। जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, चित्रकार, पत्रकार, प्रबंधक, सभापति। मतलब राष्ट्रपति पुरुष भी होते हैं, स्त्री भी होते हैं, इसलिए स्त्रीलिंग पुरुष दोनों में प्रयोग किए जाते हैं। बर्फ, मेहमान, शिशु, दोस्त, मित्रता, ये क्या है? लिंग का योजक चिन्ह है, जिसमें कि इसे लिंग पहचाना जाए। तो भारत की राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, है ना। तो ये राष्ट्रपति अभी, ठीक है ना, अभी भारत का राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है ना। तो ये सब क्या है ना, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब है। पुरुष का भी बोध कराता है, स्त्री, मतलब उस पुरुष के मतलब लिंग में भी, मतलब पुरुष के शब्द में भी, पुल्लिंग शब्द में भी उपयोग किया जाता है और स्त्रीलिंग शब्द में उपयोग किए जाते हैं। M.F. हुसैन भारत के प्रसिद्ध चित्रकार है, ठीक है ना। चित्रकार भी लड़का भी हो सकता है, लड़की भी, मतलब स्त्री जाति भी हो सकती है और पुरुष जाति भी हो सकते हैं। हिमालय पर जमी बर्फ पिघल रही है, ठीक है। दुख में साथ देने वाला ही सच्चा दोस्त कहलाता है। मेरे पिताजी राष्ट्रपति के सेक्रेटरी है ना। ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। तो आप लोगों को समझ में आया? आज लिंग का तो पूरा चैप्टर कंप्लीट किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट दिन दूसरा। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू।